पैसा खर्च करना अफवाह है। अफवाह ज़्यादा उड़ता है। जब तक आप काम नहीं कीजिएगा जनता आपको वोट नहीं देगी। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे शेरघाटी के श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया संजय सिंह जी से बात करने आया हूं। अपने खास कार्यक्रम सुनिए मुखिया जी का कहीन में। संजय सिंह जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को किस तरह धन्यवाद करेंगे उनका? ये जीत जनता की जीत है और मैं इसका आभारी रहूँगा। ये जनता ने हमें दोबारा चुनाव जिताया है। मैं इसका सौभाग्य प्राप्त करता हूँ और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सोपड़ा साफ हो गया पूरे प्रखंड में। एक अकेले मुखिया आप हैं जो बचे। आखिर ऐसा परिवर्तन, इस तरह के परिवर्तन की लहर जो चल रही थी, आप कैसे बच पाए और इस तरह क्यों लोग हार गए इतनी बड़ी संख्या में? क्या कारण है? मैंने विकास किया है और विकास पर मुझे उम्मीद थी और जनता हमें चाहती है। मेरा व्यवहार और मेरे कार्य को लोगों ने सराहा है और इसी उम्मीद पर मैं चुनाव जीता हूं और बाकी लोगों को तो मैं नहीं कर सकता। यही हमारा छवि था जो मेरे साथ रहा और मैं चुनाव जीता। लेकिन आपने भी तो काफ़ी कांटे के टक्कर में चुनाव जीता है। जी हाँ, कांटे की टक्कर तो थी, लेकिन फिर भी जनता हमें चाहती है। जनता ने उनका जवाब दिया और हम चुनाव जीत गए। ये बताइए कि गया ज़िला का पहला ऐसा पंचायत था जहां एक भाई के सामने एक भाई खड़ा था। ऐसी परिस्थिति थी और काफ़ी चर्चा में था ये मामला, ये नाम आपका पंचायत पूरे ज़िले में, गया ज़िले में। फिर क्या हुआ? क्यों भाई भाई के सामने आ गया? फिर आगे क्या हुआ इस मामले को लेकर? लोकतंत्र है, इसमें किसी को खड़ा होने की आज़ादी है। हमारी पत्नी भी मेरे विरुद्ध खड़ी थी, मेरे भाई भी खड़े थे, लेकिन जनता जिसको सराहे, जिसको बनाया, हमें बनाया और हमारे भाई हमारे साथ थे। कुछ कारणवश अलग हो गए थे और बाकी हमारे चुनाव में अंतिम में मेरे ही साथ थे। कि ये आपकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी थी? अरे अब जो समझ लीजिए। अच्छा। अब इसको जिस तरह देखा जाए, अच्छा। राजनीति में तो कुछ तो दाव पेच रखा जाता है। अच्छा। ये भी दाव पेच में ही था। अच्छा। आपका जो पंचायत है श्रीरामपुर पंचायत, वो हाल के दिनों में जब नगर पंचायत, शेरघाटी नगर पंचायत का अपग्रेडेशन हुआ और शेरघाटी नगर परिषद बना, तो उसमें से एक गांव कम हो गया, अफजलपुर। जी। उस गांव के कम होने से आपके चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा? वो आपके लिए मुश्किल हुआ या बेहतर हुआ? ना मुश्किल हुआ ना बेहतर हुआ। हमने अफजलपुर में भी काम बहुत अच्छा किया था। वहाँ की जनता भी हमें चाह रही थी। दुख तो हुआ कि लोग को होल्डिंग टैक्स, अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा। जनता बिल्कुल चाह रही थी ग्राम पंचायत में रहने के लिए, लेकिन सरकारी तंत्र के कारण उसको नगर निगम में लिया गया और अगर रहता भी तो चुनाव हम इसी दरमियान जीतते भी और हमें कोई परेशानी नहीं होती। मुखिया जी, आपका जो पंचायत है श्रीरामपुर पंचायत, तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंतर्गत कौन कौन गांव आते हैं? हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताएं कि कौन कौन गांव है उसके अंतर्गत। शेरपुर, बीटी बीघा, पंडित बीघा, नवादा, बेलडी, श्रीरामपुर और भुजौल गांव आते हैं। और क्या बनावट है उसकी? बनावट में तीन तरफ नदी ही नदी है। अच्छा। और दिक्कत तो होती है विकास में, लेकिन तरफ नदी का मतलब कैसे हुआ? नदी बूढ़ी, एक बीच में बूढ़ी नदी है। ठीक है। जो श्रीरामपुर, बेलडी, भुजौल को क्रॉस करती है। और एक मोरन नदी है जो बीटी बीघा गांव होते हुए शेरपुर तक आती है। तो हमारा गांव तीन तरफ से घिरा हुआ है जी। नदी से। पंचायत जी, हमारा पंचायत तीन तरफ से घिरा हुआ नदी से। अच्छा। ये बताइए कि आप 5 साल रहे मुखिया, बतौर मुखिया आपने काम किया, तो आपने 5 साल तक क्या किया और क्या करना बाकी है? क्या वहाँ की प्रमुख समस्या है? लगभग नली गली का मैंने काम कर दिया। 5-7 नली गली बच रही हैं। अच्छा। आज पूरे पंचायत में जो भी विरोधी थे मेरे विकास पर चर्चा नहीं कर पाए। विकास मैंने इतना किया, सिर्फ हमारी बुराई किए, विकास
पर अगर चर्चा होती तो हमें 2000 वोट से जिताया जाता। 5 गली मात्र बची है जो मुख्य हैं, उस पर काम हमें करना है, मैं काम करूँगा। नल जल योजना, आवास योजना, इस तरह के काम को लेकर क्या हो पाया है? नल जल जितना भी हुआ सारा चल रहा है और सारा व्यवस्थित है। आवास योजना जो आवास योजना कुछ तकनीकी कारण अभी कम अलॉट हुए थे, लेकिन फिर भी अभी मिलने वाला है आवास लोग को, और 2022 आते आते 100-125 लोग को आवास मिलेगा। यही तत्काल काम है और बाकी गरीबों को देना है, बस पर काम कर रहा हूँ। आप 5 साल रह चुके हैं और शिरघाटी में अभी कोई रिपीट नहीं हुआ है, तो आप ही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हमको ज़रा अधिकार बताइए कि मुखिया का क्या अधिकार है, और ये चेक पर सिग्नेचर करने वाला जो अधिकार है ये क्यों अलग है, क्यों ख़ास है? ये चेक पर साइन करने का अधिकार अब समाप्त हो चुका है। कुछ वित्त आयोग है जिस पर चेक पर हम लोग साइन करते हैं। बिल्कुल बिहार सरकार चेक से हम लोग को वंचित कर दी है, लेकिन पावर है। हमारे यहाँ 4 सभा हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, एक ग्राम सभा। एक ग्राम सभा हमारे यहाँ है जिसमें मुखिया का सबसे बड़ा अधिकार मिला है। मैं चाहता हूँ जब भी ग्राम सभा होती है वहाँ पर हमारा जो भी योजना लेना रहता है उसको हम लोग चयन कर सकते हैं। डायरेक्ट पावर है कि आप उस योजना को लेकर कार्य कर सकते हैं। कहीं न सीएम से पूछना है न पीएम से पूछना है। ये अधिकार हमें पीएम साहब के द्वारा मिला है, जिस पर हम लोग डायरेक्ट काम करते हैं। संविधान ने ये जी 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 पंचायती जी पंचायती राज ने अंतर्गत संविधान ने जी ये अधिकार जी दिया है आपको। तो किन किन का सहयोग लेते हैं आप उसमें? हमारे से सहयोग? वार्ड सदस्यों का सहयोग देना पड़ता है। एक कार्यकारिणी की बैठक होती है, कार्यकारिणी में निर्णय लिया जाता है। ग्राम सभा में ग्रामीणों का निर्णय होता है कि हमारा ये काम है, इसको करना है, और इसी काम को कार्यकारिणी में लेकर कार्य को किया जाता है। मुखिया जी, कहते हैं लोग कि अब जो है राजनीति और पंचायत चुनाव ये पैसे का खेल हो गया है, और जब चुनाव में लोग बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद विकास करने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, कैसे आप जनता को सफाई देंगे? पैसा खर्च करना अफवाह है। अफवाह ज़्यादा उड़ता है। जब तक आप काम नहीं कीजिएगा जनता आपको वोट नहीं देगी। और विकास पुरुष को ही विकास, आज नीतीश कुमार विकास किए इसलिए बराबर चुनाव जीतते आ रहे हैं, उस तरह मेरा विकास था। जनता मेरे विकास को देखी है। और पैसा, बहुत से करोड़पति लोग हैं, मुखिया का चुनाव नहीं, वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाते हैं। पैसा मायने नहीं है। आपका विचार, आपका कार्य करने का तरीका, आपका विकास ही आपको चयन करता है। और हमारे साथ भी यही रहा। मैंने पैसा नहीं खर्च किया, मैंने विकास किया है, लोगों को सम्मान दिया है। जीतने का मूल मंत्र यही था जिसको मैं चुनाव में जीता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी हमसे बात करने के जी लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।